तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटो सजेशन की फ्रॉम थिंकिंग गुरु रिच, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी टीच मैंने ये बुक से सीखी थी। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी इसके इर्द गिर्द, मतलब यही बेस पर आधारित है पूरी बुक के। ऑटो सजेशन काइंड ऑफ के कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं और कंजम्पशन वहाँ पर कितना क्रूशल पे करता है। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक लोगों के साथ रहते हो, ऐसे काइंड ऑफ ग्रुप के साथ रहते हो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो कुछ बड़े सोचते नहीं है, सिर्फ गेम्स खेलते हैं, सिर्फ इधर उधर की गॉसिप्स करते हैं, और कुछ आप बोलो, आप कुछ वर्थ इट बोलो, कुछ बड़ा बोलो तो बोलते हैं अरे क्या तू क्या करेगा, ऐसे समथिंग लाइक, मतलब इसके इर्द गिर्द ही करते हैं, वो छोटी सी दुनिया में रहते हैं और इधर ही लोगों की बात करते हैं। तो आप वो ग्रुप में अगर रहोगे तो वहां पर ग्रो नहीं कर पाओ, वहां पे कुछ कर नहीं पाओ, पहली थिंग। और सेकेंडली थिंग, अगर आप दूसरी जगह पे हो जहां पर वहां पर लोग, जैसे आपको जैसे कुछ फिटनेस के रिलेटेड देख लो, अगर आपको बॉडी बनानी है या फिर कुछ करनी है फिटनेस से रिलेटेड, तो आप गए ऐसी ऐसे ग्रुप में गए जहाँ जहाँ पे लोग फिटनेस के रिलेटेड बात करते हैं और बहुत सारे लोग फिट है और लोग बोल रहे हैं, तो वहां पर हम तुम्हारा कंजम्पशन क्या हो गया, हमारा कंजम्पशन क्या हो गया कि हम उनके इर्द गिर्द ही इतना अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब वो अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे गोल्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारा कंजम्पशन अच्छा हो गया। तो हम जैसे कंज्यूम करते हैं वैसे ही रिएक्ट भी करते हैं, सबकॉन्शियसली ये प्रूव है। अगर आप एक जगह सिर्फ गाली सुनते रहोगे, टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसे सिर्फ गाली सुनते रहोगे तो आप देते भी नहीं हो, बट सम अदर टाइम किसी और के साथ, मतलब एक्स ग्रुप के साथ सुने तुमने और वाई ग्रुप के सामने सेम सेंटेंस या सेम माहौल बना और आपने बोला, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी गाली। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया था वहां पर रहकर। तो यहाँ पर पता क्या चलता है कि जो चीज कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशल होती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। जो कंज्यूम करते हैं उसे फिल्टर करके और बहुत सोच समझ के कंज्यूम करना चाहिए कोई भी चीज। ऐसे ही नहीं कि बस कर रहे हो मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग को नहीं पता है, हमारे माइंड को नहीं पता है। जहां तक मैं स्टडी किया हो, जहां तक मैं जानता हूँ कि दिमाग, कॉन्शियस माइंड तो हम पता है कि हम क्या फीड कर, बट सबकॉन्शियस माइंड या हमारा माइंड बहुत बेवकूफ है, उसको जैसा करोगे वैसा रिएक्ट करेगा और कुछ नहीं। तो अगर जो आप बोलोगे कि हाँ भाई मुझे डर लग रहा है, तो वो डर डर वाले हार्मोन रिलीज करेगा, ऐसे करेगा। तो इसी तरह अगर जो आप अपने माइंड को बोलते हो, अपने चीजों को बोलते हो, अपने इर्द गिर्द माहौल कैसा बनाते हो और कैसे अपने माइंड को ऑटो सजेस्ट करते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कि आप घड़ी घड़ी आप रात को सोने से पहले लिख के जा रहे गोल्स कि मुझे XYZ काम करना है कल से, मतलब 6 महीने में ये अचीव करना है, 6 महीने में मुझे 10 लाख 1 करोड़ कमाना है। तो आपने लिख दिया, हर रात को लिख रहे हो और लिख रहे हो कि रोज सुबह मैं जिम जाऊंगा, या कुछ भी गोल अगर रात को सोने से पहले लिख रहे हो या फिर सुबह उठ के आप वो अफर्मेशन पढ़ रहे हो, रिटन बाय यू, और आपने ही बनाया या कुछ भी हो, आप लिख रहे हो, तो हम कंज्यूम क्या करें, अच्छा करें। घड़ी घड़ी कंज्यूम करने से क्या होगा, वो चीज हमारे मतलब माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चढ़े जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा कि हम वैसे ही एक्ट करने लगेंगे। कभी कभी जैसे नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि ये बुक में एक चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, तो उन्होंने बोला है इसमें कि वो जो चीज अगर आप बोलते हो, अगर हमेशा मनी 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 बोलते रहते हो, मतलब ऐसा नहीं पागल जैसा मनी नहीं, अपने माइंड में, और ऐसा बोलते हो कि अपनी आवाज वापस सुनाई दे। और थर्डली, जो जो अमाउंट, फिक्स अमाउंट आपको चाहिए वो लिखते हो रात को, तो और आंख बंद करके वो चीज ऐसा इमेजिन करते हो कि वो हाथ में मनी, जितनी भी अमाउंट है वो हमारे हाथ में आ जाए। ये चीज करते रहो जब तक रियल में वो मनी दिखे ना। मतलब नेपोलियन हिल का बोलने का मतलब है, जब तक आपके हाथ में वो पैसा दिखने नहीं लगे, आपके हाथ में वो पैसा दिखने लगे, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड नहीं हुआ है अभी तक। समझ रहे हो? मतलब इतना डीप में घड़ी घड़ी करो, ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। तो
वो चीज घड़ी घड़ी कर रहे हो कि हाथ में आ जाए, हाथ में आए, मतलब ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए है कि वो सिर्फ पजेस है, मतलब सिर्फ ऐसे बोलते थे, बट ही पजेस इन मनी, मतलब वो इतना पोजेशन हो गया उनका मनी में कि वो करते करते मतलब अपने माइंड को करते थे, मतलब नेपोलियन दूसरे की एग्जांपल देके बताते हैं। तो ये चीज होती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या करते, क्या डालते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, और ऑटो सजेशन के जरिए से हम कैसे कुछ चीज़ों को आंसर करते हैं। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो, और सेकेंडली थिंग, आपको जो चाहिए वो घड़ी घड़ी बोलना पड़ेगा, अपने माइंड को बनाना पड़ेगा, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, घड़ी घड़ी बोलो। चाहे बहुत मुश्किल से मुश्किल टास्क हो, लेकिन अगर आप घड़ी घड़ी बोलोगे तो वो वैसा रिएक्ट करेगा। तो ये फिलॉसफी थी। ये एक्सटेंड वर्जन में आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मर्फी की बुक है, तो आप पढ़ सकते हो, ऑथर मर्फी नाम है। तो उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। जैसे मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है, मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे थिंकिंग ग्रो रिच बहुत सफिशिएंट लगती है, लेकिन मैं भी पढ़ूंगा, और आप भी पढ़िए ताकि और ज़्यादा डिटेल में पता चले। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं बंद करने से पहले समरी कर देता हूँ कि पहली चीज़ कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ अपने आप अपने सबकॉन्शियस, मतलब अपने आप को याद दिलाते रहो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। तो ये दो चीज़ ज़रूरी होती है, ये दो चीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ के टूवर्ड्स एक्ट करे। तो या, थैंक यू।